सबसे पहले हम जिया द्रेज साहब से शुरुआत करेंगे। आप इनसे अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत उम्दा अर्थशास्त्री और कार्यकर्ता हैं और भारतीय सरकारी योजनाओं के अमल में ज़मीन पर क्या होता है इसके बारे में संभवतः हम सब लोगों में से सबसे ज़्यादा परिचित हैं जिया द्रेज। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ाया है और आपकी नई किताब है सेंस एंड सॉलिडेरिटी, झोला वाला इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। जिया द्रेज। आवाज़ है कि आप लोग दस्तनगोई सुनने आए हैं, मेरी आवाज़ सुनने नहीं आए हैं, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज सुबह मैं गूगल मैप्स के मदद को लेकर समझने की कोशिश कर रहा था कि शिवपालगंज है कहाँ। वैसे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहाँ है। लेकिन जहाँ भी हो गूगल मैप्स से बाहर है तो पता नहीं चला। लेकिन राग दरबारी पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसे लगता है कि शिवपालगंज वही गांव है जहां मैं खुद सन 84 में एक साल तक रहा हूं और जिसका नाम पालमपुर है, क्योंकि शिवपालगंज और पालमपुर का समाज, माहौल और रीति रिवाज एक जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए दोनों गांव में ज़्यादातर लोग मजदूरी, खेती और घर का काम करते कठोर मेहनत से जी रहे हैं, लेकिन दोनों गांव में उनके बीच में भी इस तरह का एक वर्ग भी है जो जिनको आइडल क्लास बोल सकते हैं, जो बिना मेहनत जी रहे हैं। आइडल क्लास हिंदी में कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो। इसको निष्क्रिय वर्ग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको हम बेकार वर्ग बोलेंगे, क्योंकि गांव के लोग, गांव में जो लोग काम नहीं करते उनको कई बार, जब बेरोजगार है या जो भी कारण हो, काम नहीं करते, कई बार उनको बेकार बोलते हैं। जिसे कोई बोले कि मेरा बेटा बेकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार है, इसका मतलब ये कि काम नहीं करता है। यशवंत सिन्हा बोले कि मेरा बेटा बेकार है तो अलग बात है, लेकिन तो बेकार वर्ग में कुछ ज़्यादातर ऐसे कुछ साधन संपन्न और उच्च जाति के लोग शामिल हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत नहीं करते हैं तो जीने के लिए क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, सरकारी योजनाओं की लूट करते हैं, ज़मीन या संपत्ति जब तक है बेचते हैं, दारू बेचते हैं, चलते हुए ट्रेनों से कोयला उठाते हैं, क्योंकि पालमपुर में रेलवे लाइन है तो वहाँ जो ट्रेन पर कोयला लगता है तो कभी कभी इसका चंदा होता है। नेतागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और टाइम पास कैसे करते हैं? ताश खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, चाय पीते पीते गपशप मारते हैं, कभी कभी गांजा पीते हैं, कबड्डी खेलते हैं, पंखा के नीचे आराम करते हैं आदि। और मेरे समझ में राग दरबारी जो है, मैंने बहुत पहले पढ़ा है और इंग्लिश में भी पढ़ा है, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में आया है, ये एक गांव की कहानी नहीं है, एक वर्ग की कहानी है, एक गांव का एक वर्ग की कहानी है। तो पालमपुर देखें या शिवपालगंज देखें, मुझे लगता है कि ये जो बेकार वर्ग है, लोकतंत्र को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब केवल आज़ादी नहीं है, लेकिन समानता और बंधुत्व भी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और अगर हम लोकतंत्र को उस दृष्टिकोण में देखें तो मुझे लगता है कि ये जो बेकार वर्ग है लोकतंत्र से डरते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में दलित मजदूर जवाब दे सकते हैं और अदालत भी जा सकते हैं। लोकतंत्र में महिला आवाज़ उठा सकती है और मीटू अभियान चला के भी अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में गरीबों के बच्चे स्कूल जा सकते हैं और एक दिन गांव के सरपंच या मुख्यमंत्री भी शायद बन जाएंगे, और इन सारी चीज़ों से बेकार वर्ग डरने लगे। तो सवाल उठता है उनके दिमाग में कि लोकतंत्र से कैसे बचें, दलितों, मजदूरों और महिलाओं का शोषण कैसे करते रहें। पुराने दिनों में दलित, शोषित, वंचित लोगों का नियंत्रण ज़्यादातर पिटाई से होती थी।
अब पिटाई करना इतना आसान नहीं है, तो इनका नियंत्रण कैसे करें? तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। सार्वजनिक संस्थाओं का कब्जा, स्कूल का कब्जा, ग्राम पंचायत का कब्जा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कब्जा, जन वितरण प्रणाली की दुकान का कब्जा, विकास योजनाओं का कब्जा आदि। राग दरबारी इस कब्जे की कहानी है। और पालमपुर में भी सन 84 में ये सार्वजनिक संस्थाओं का कब्जा साफ दिख रहा था। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत का सरपंच उसी ठाकुर परिवार से था जिनका राज पालमपुर में पुराने दिनों में चलता था। उसी सरपंच का बेटा स्कूल चला रहा था और उसी का दामाद जन वितरण प्रणाली का दुकान चला रहा था। और जैसे शिवपालगंज में वैसे ही पालमपुर में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बेकार वर्ग की खास दुकान थी। ये 50 साल पहले की बात है, या पालमपुर में 35 साल पहले की बात है। अब सवाल उठता है कि तब से कितना परिवर्तन आया है। आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो हमको लगता है कि थोड़ा सा सुधार तो दिख रहा है। जहाँ कच्चा घर दिख रहा था वहाँ आज ईंट का घर दिख रहा है। जहाँ भैंसा दिख रहा था आजकल कई बार ट्रैक्टर दिख रहा है। और हाथ की चक्की की जगह में आज बिजली की चक्की चलती है। लेकिन सामाजिक विकास की बात करें तो अलग बात है, क्योंकि आज भी बेकार वर्ग सक्रिय है और सामाजिक परिवर्तन होने नहीं दे रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि कई कारणों से बेकार वर्ग का जो पकड़ है, जो ताकत है, थोड़ा सा कम होता जा रहा है। इसके कई कारण होते हैं। अगर समय होता तो इसमें विस्तार में जा सकते थे, लेकिन संक्षेप में एक कारण है कि आबादी बहुत बढ़ गई। तो आबादी बढ़ गई तो ज़मीन कम हो गई। तो जो लोग पहले केवल ज़मीन का बिक्री करके या किराया पे दे के जी रहे थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। दूसरा, हरी क्रांति आ गई। हरी क्रांति आने से जो क्या हुआ कि जो फार्मिंग कास्ट है, जो बीज के जाती है, उनका आर्थिक ताकत थोड़ा बढ़ गया। तीसरा, शिक्षा और जागरूकता। गरीब लोग अपने बच्चे स्कूल भेजने लगे, इससे जागरूकता हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। तो और कई कारण है जिसके कारण बेकार वर्ग का ताकत थोड़ा सा कम हुआ है। तो आज ये जो वर्ग है, क्योंकि अभी भी है, समाज पर नियंत्रण करने का क्या नया रास्ता निकालने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इसका अध्ययन करें तो कई चीज़ें सामने आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुत्व का विचारधारा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है लोगों का नियंत्रण करने के लिए, इस तरह के कई चीज़ें सामने आएंगे। दुख की बात है कि शिवपालगंज गूगल मैप्स में नहीं है, तो वहाँ वापस जाके नहीं पता पाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगली बार आपको पालमपुर का एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। धन्यवाद। थैंक यू।